आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें जो है रहती थी मेरे पास, मुझे आपके साथ वो भी करना था। मैसेज आ रहा था कि बस कुछ ही दिन रहते हैं, ये मरने वाली है। मामा की रील्स आ रही थी, उस पर कमेंट्स आ रहे थे और फिर उस पर भी कमेंट आया है कि कफ़न तैयार रखो। तो ऐसा था कि वो वक्त ये नहीं था कि मैं उस वक्त या सभी का उस वक्त कैमरा लेके वो वीडियो जो है व्लॉगिंग बना रहे और वो वीडियो करे। वो वक्त ऐसा था कि हमारी सांसें रुक गई थी। मैं यहाँ सब्ज़ी के ठेले में वेट कर रही हूँ, मेरा ढोला मोला आ रहा है। ये मेरा ढोला मोला जो है आ गया। तो मेरे हालो चाल पे ना जाना, गर्मी इतनी है कि क्या ही बताऊँ आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआओं में याद रखा करें कि हमारा बिज़नेस जो है वो चल जाए। और ये जो ये देखें परफ्यूम्स के जो है नेम लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक मसाला व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? यहाँ तो ज़बरदस्त हाल अहवाल है और सुबह का बिल्कुल सुबह का वक्त है भाई। आज का व्लॉग जो है थोड़ा इमोशनल होने वाला है। थोड़ी कुछ चीज़ें जो है मुझे आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें जो है रहती थी मेरे पास, मुझे आपके साथ वो भी करना था। खैर व्लॉग की खिचड़ी मैंने बिल्कुल नहीं पकने देनी है। एक चीज़ आपको बतानी है। अब मैं आपसे वो बात करने लगी हूँ जो मुझे आपको बतानी थी, जो स्टोरी या किसी चीज़ में लगा के वो बात क्लियर मैं नहीं बता पाती, तो मैंने कहा चले जी मैं जो हूँ व्लॉग में आपसे वो बताती हूँ। यहाँ पे बैठ गई हूँ ताकि फ्रेश सी जो है वो सनलाइट भी आती रहे और आपको जो है मेरा लुक भी फ्रेश सा नज़र आता रहे। अच्छा जी, बात कुछ यूँ है कि वेडनेसडे का व्लॉग नहीं आया। ये मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। वेडनेसडे का व्लॉग नहीं आया तो क्यों नहीं आया मैं बताती हूँ। इस दफ़ा वेडनेसडे का व्लॉग इसलिए नहीं आया कि मदर्स डे का व्लॉग जो है वो मंडे को आ गया, ठीक है। अच्छा, मदर्स डे वाले दिन क्या होता है, अब हम उस बात पे आते हैं। मदर्स डे वाले दिन ये होता है कि अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत दिनों से एक अब ज़ाहिर होता है हम लोग हर सोशल अकाउंट में हैं, तो टीटी पे मुझे बहुत दिन से, टिकटॉक पे मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि बस कुछ ही दिन रहते हैं, ये मरने वाली है। जैसे जैसे मतलब मामा की रील्स आ रही थी उस पर कमेंट्स आ रहे थे और फिर उस पर मैंने एक रिप्लाई भी दिया था कि अच्छा जी आपके पास कुछ दिन रहते हैं। ये ज़ाहिर इंसान को गुस्सा आता है, ये क्या बात हुई, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली से मैं क्या कर रही हूँ जो इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। मैं तो, आप ये भी नहीं कह सकते मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली के बाहर के बारे में, मैं किसी का के बारे में बात भी नहीं करती हूँ, है ना। सिर्फ अपने ही फैमिली में रहती हूँ। मैं तो किसी व्लॉगर या किसी इन्फ्लुएंसर की बात भी नहीं करती हूँ, है ना। मैं तो बस सिर्फ अपनी, मतलब हम लोग लगे रहते हैं सब आपस में। तो खैर इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे और आज सुबह भी कमेंट आया है कि कफ़न तैयार रखो। तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो खैर मदर्स डे हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरी मम्मा गिर जाती हैं और साइड में आपको, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि वो वक्त ये नहीं था कि मैं उस वक्त या सभी का उस वक्त कैमरा लेके वो वीडियो जो है व्लॉगिंग बना रहे और वो वीडियो करे। वो वक्त ऐसा था कि हमारी सांसें रुक गई थी, हमारे कानों में आवाज़ आई बचाओ बचाओ बचाओ। हम सब अपने अपने रूम्स में थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। पहले तो सभी को लगा कि शायद कोई घुस गया, लेकिन कैसे घुसेगा क्या, मतलब हम एक कुछ समझ में नहीं। जब हम आए तो हमारी मम्मा बिल्कुल ज़मीन पे सीधी लेटी हुई थी। उसके बाद सभी का मम्मा के सर के बाद मुझे जो दूर नज़र आया तो यहाँ से एक हल्की सी जो है ना ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद जो सबीका ने चीख मारी है, तो वो चीख आपको साइड पे नज़र आ रही होगी उसने क्या देख के चीख मारी। यहाँ पे मैं प्रॉपर पिक्चर नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि फिर मसला हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या था वो। इतनी ज़्यादा मम्मा की जो है ब्लीडिंग हो चुकी थी नोज़ से, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मम्मा मुंह के बल गिरी थी और फिर वो जैसे नीम बेहोश होने लगी। यानी क्या हालत थी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या हुआ मम्मा के साथ। यानी मतलब खुशी का दिन गुजरा, सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, माशाल्लाह मम्मा बहुत प्यारी लगी, आप सबने बहुत तारीफ़ की। और इस तरह की चीज़ अचानक हो गई, मतलब मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर राहिल है, राहिल आपको पता है कि माशाल्लाह से काफ़ी जीनियस बच्चा है। उसने जो है फौरी तौर पे ब्लीडिंग रोकी। नोज़ जो है मम्मा की इतनी मोटी हो चुकी थी, स्वेलिंग हो चुकी थी और उसको जो है ठंडे पानी को डालता गया ऐसे करके खैर ब्लीडिंग वगैरह मम्मा की कंट्रोल हुई, लेकिन पूरी रात बहुत अजियत में हमारी गुजरी। उसके फिर नेक्स्ट डे जो है आपको पता है कि जब इंसान गिरता है तो जो दर्द जो होता है तो वो फिर अगले दिन से एहसास होता है दर्द का। तो फिर जो है मम्मा को बॉडी पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि जाहिर बात है इतनी बुरी तरह वो गिरी हैं, उनको फिर जो है बॉडी पेन स्टार्ट हुआ। वो सारी चीज़ें हुई।
तो इन सब चीज़ों में हम उलझ गए। फिर जो है ये सब बस मुझे यही कहना था कि मेरी खुद समय ममा का खैर सदका हमने दे दिया है, सदका खैरात कर दिया है ममा का। और बस जी आप लोग भी दुआ में याद रखा करें, माशाल्लाह बोला करें। मुझे खुद समझ में नहीं आया ये क्या हुआ कि माशाल्लाह सब अच्छी खासी, मतलब आपने ममा को देखा। इस वजह से मेरा 14 मई को जो है वो बर्थडे होता है मेरा, 14 मई। तो इस दफ़ा जो है 14 मई को तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं अपना बर्थडे कर सकती थी इस कंडीशन में जो ये पूरा चल रहा है। तो अभी पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन पोस्टपोन्ड सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है। और मैं कहती हूँ कि पोस्टपोन्ड हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि शायद बर्थडे में कोई बड़ा धमाका होने वाला है, इसलिए पोस्टपोन्ड हुआ है। क्योंकि मेरे पास बहुत मुझे टाइम मिल गया है बड़ा धमाका करने के लिए, इसलिए जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन बर्थडे जो है वो मई में ही होगा और आप लोग जो है बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करें। अभी हमें जो है मार्केट जाना है, तो चलें फिर सुबह का वक्त है, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं और फिर जो है मार्केट चलते हैं। बाहर निकलते ही कोई इतनी चिटकती हुई धूप है कि बस क्या बोलें। सबसे पहले तो ममा को हॉस्पिटल लेके गए कि भाई कोई नोज़ में एक्सरे वगैरह की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, सब ओके है, तो कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ममा को कोई इतना पेन नहीं है। अब स्वेलिंग भी जो है उतर चुकी है और वो सही से चल वगैरह रही हैं। और स्नैप वर्ल्ड मुझे जो है तुम्हारी ममा का बहुत दुख होता है जब भी तुम इस तरीके से उन्हें याद करती हो। तो मुझे ये बताओ कि लास्ट ईयर जब तुम्हारी ममा साथ थी तो तुमने किस तरह सेलिब्रेट मदर्स डे किया था? उनको इसी तरीके से मतलब अच्छे से उनको तैयार किया था, उनके साथ कोई मेमोरी जो तुमने उनको तैयार किया हो, अच्छा तुम इस तरीके से उनको मतलब इतना याद करियो कि तुम उन्हें तैयार करती लास्ट ईयर तुमने किस तरह सेलिब्रेट किया था, शेयर अगर चाहो तो मेरे साथ उसको ज़रूर करो। और बहुत बहुत शुक्रिया मामा जो है तुम्हें अच्छी लगी। तो यहाँ पे सबिका को हमने घर चलता कर दिया था क्योंकि गर्मी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और मैं और मामा यहाँ पे चिकन वगैरह जो है लेने आ गए थे, बाकी सामान जो है लेने आ गए थे। फेरी बहुत शुक्रिया केक पसंद करने के लिए, मम्मा को पसंद करने के लिए, आप खुद बहुत अच्छी हो। मैं यहाँ सब्ज़ी के ठेले में वेट कर रही हूँ, मेरा ढोला मोला आ रहा है। ये मेरा ढोला मोला जो है आ गया है और अभी जो हाँ आ चुके हैं, ये सब आ गया है सामान। चलो जी देख लें क्या हालत हुई हुई है और बस अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है फिर आपसे मिलते हैं। फ्लैशबैक फ्राइडे व्लॉग से अब डायरेक्ट छलांग लगा के हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। भाभी क्या जो हम लोग गए थे उसके नेक्स्ट डे के ये व्लॉग है। और जो भाभी ने हमें हमारे साथ इतना सारा खाना दिया था जो कि सालन मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, वही सालन जो है हम लोग गर्म करेंगे। और देखिए कितना सारा सालन है यहाँ पे। बात तो मेरे हालो चाल पे ना जाना, गर्मी इतनी है कि क्या ही बताऊँ। आप लोग बताओ मुझे, आप लोग की सिटी में कितनी गर्मी हो रही है, मतलब कितना पड़ रहा है। हमारे यहाँ तो ये सीन है, कपड़े धो रही थी और फैला के दूसरे कपड़े धोने आ रही हूँ, जब जा रही हूँ तो वो ड्राई हो जा रहे थे, तो मुझे रस्सियाँ खाली मिल रही थी, इतनी गर्मी। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ दिखाने लगी थी तो ये इंशाल्लाह हमारे यहाँ ऑर्डर आया है एसएनएस परफ्यूमरी का, मैं ये आप लोगों को दिखा माशाल्लाह। और ये चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआओं में याद रखा करें कि हमारा बिज़नेस जो है वो चल जाए। और ये जो है ये देखें परफ्यूम्स के जो है नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे इस तरह से नेम लिखे हुए हैं। और पैकेजिंग देख लीजिए कितनी कोई आलीशान पैकेज है। पैकेट मेरी सामान लड़खड़ा गई, अब इसको बना देना। ये चेक करें नाम लिखा हुआ है, हाँ नहीं, और ये नाम चेक देखें अफ्तार। तो आप लोग आज की डेट में ऑर्डर आया है और ये अभी ही डिस्पैच हो जाएगा थोड़ी देर में। और बस दुआओं में याद रखा करेंगे हमारा बिज़नेस चल जाए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लिया करो। और बस गर्मी ने हशर बिगाड़ा हुआ है। ये देखिए पार्सल जो है वो डिलीवर हो रहा है, इस तरह से करके अब जो है रवाना हो रहा है। जाओ दे दो। सालन गर्म करने मैंने चढ़ा दिया था। अब जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। मैंने पपाया भी कट करके रखा हुआ है, साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। और अरूबा जैन, बस अल्लाह पाक नज़र से बचाए, सही कहा आपने। और बस दुआओं में याद रखा करें। और ईवा सिद्दीकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। अरमान हसन केक देख के आपका दिल चाहा कि आप किट कैट केक खाएँ, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। देखिए भाभी ने कितना सारा सालन दे दिया था कि पूरे एक वक्त का खाना हो गया। और इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, इतना लजीज ये सालन था ना, ये कोरमा, के मैं क्या बताऊँ।
लज़ानिया जो कि भाभी ने हमारे साथ दे दिया था, और कल सबिका ने इसको देखें किस तरीके से यहाँ से खाया है ना, उसको कोई इतना ये लज़ानिया पसंद है, बहुत मज़ेदार भाभी ने बनाया है। अब मैंने इसको कल जो है रख दिया था फ्रीज़र में, और अभी जो है मुझे इसको गर्म करना है, और मुझे करना है गर्म इसको सिलेंडर में, क्योंकि गैस जो है जा चुकी है। अब मैं दिमाग लगा रही हूँ कि मैंने करना क्या है। मुझे आइडिया आया ना कि डेगची में मैं नीचे पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ना पानी की हीट से ये जल्दी गर्म हो जाए। तो ये आइडिया भी मेरा बड़ा ही सुपर हिट साबित हुआ और ये बहुत अच्छे से गर्म हुआ। ये वाली ट्रिक मेरी काम की, और लज़ानिया जो है वो गर्म हो चुके हैं। देखें चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो चलें सबिका वगैरह को देते हैं, ये लोग एंजॉय करते हैं, मैं भी थोड़ा खाती हूँ। देखें मारिया साहिबा का दिमाग कितना चलता है, कितना एंड टाइम पे जो है मेरा दिमाग चला है। और नहीं तो सबिका ने हंगामा कर दिया था, तुमने शाम से गर्म क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं रात में गर्म कर दूँगी तुम्हें। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है यार, बहुत अच्छा मज़ेदार बना है। आरिफ खान थैंक यू ममा, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको मुझ पे ग्रीन सूट बहुत अच्छा लगा, और ममा को चूड़ियाँ पहना देती, ये बात आपने सही बोली, तो 4 चांद ममा को लग जाता, बस भूल गए, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे। मुझे कहीं जाना है और मैं अपना आज जो है ये ब्लैक वाला बैग कैरी करके जा रही हूँ। ये जो है इसमें जो है पैसा, बहुत पैसा, 50-50 और 100 का, बस 10 का। ये मारिया के कान का जो था वो हुक निकल गया था, तो वो मेरे ही पास स्टॉक करवाती हैं। और ये जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा मिनी किट, ये जो है ये मेरे गुल्लक की चाबी थी, ताला टूट गया, चाबी रह गई, तो मेरा दिल नहीं चाहता फेंकने का। ये मम्मा ने उस दिन हम लोग जो गए थे अपनी आप ही के घर, तो उस लिपस्टिक रख दी थी। ये परफ्यूम मैं अपने साथ ही रखती हूँ कि मैं अपने ऊपर मारती रहूँ। यहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग ड्राइव में निकल गए थे ताकि हमारे दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिले। और अरूबा अजीज़ मिर्ज़ा हम रोज़ तो जो है व्लॉग में मिल ही लेते हैं। और बताओ तुम कैसी हो, क्या हो। ये जो NAD की रोड है देखिए कितनी सन्नाटी, कितनी सुनसान हो रही है ना, मतलब रात का वक्त है, इतनी सुनसान के बस जी यहाँ पे जो है बस गाड़ी जो है वो दौड़ाई यहाँ पे जा रही थी। लेकिन खैर बाज़ दफ़ा दिल चाहता है इंसान का थोड़ा आउटिंग कर लें, थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन हम लोग भी थोड़ा बच के भाई मोबाइल को बचा के ही काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कराची के हालात किस तरीके के। अस्मा शजर थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। गुलशन PC बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार इतने मोहब्बत के लिए। और आपकी फुप्पो है तो प्यारी तो लगनी है। और ये जो है हम लोग समामा वाली रोड से जो है वो आ रहे हैं। ये देख लीजिए मैं यहाँ पे तो कोई ऐसा झमन झूला और जो हमारे साथ हुआ है ना, बस जी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखा कीजिए। मैं पॉजिटिव लोगों से कह रही हूँ, नेगेटिव से तो खैर कहना ही बेकार है, उनको तो मेरी बात कोई समझ आनी ही नहीं है। हर इंसान वही काम करता है जिसमें वो कंफर्ट फील करता है। मेरे लिए ये काम सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और किसी को राइट नहीं है कि कोई जो है आगे बददुआएं दे या बुरा बोले इस तरह से, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ या मैंने किसी की दिल आज़ारी की है तब जाके आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ। तो प्लीज़ मेरी और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखा कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करते होंगे। और ये देख लीजिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, इसकी शॉर्ट वीडियो भी मेरे पास है, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। मेरे पास बहुत सारा डेटा रहता है, बस टाइम ही नहीं मिल पाता है कि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं क्या क्या अपलोड करूँ, डेटा मेरे पास अच्छा खासा रहता है। मैं जो हूँ आपको स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है वो दिखाऊंगी। और यकीन मानिए कोई दिमाग एकदम से हम लोग का फ्रेश हो गया था। मामा भी कोई बहुत खुश हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। ये है कि अब पेन किलर खा के ना उनका दर्द जो है काफ़ी अब जो है अच्छा हो चुका है, और वो काफ़ी जो है वो रेस्ट, क्योंकि ये इस वक्त जो है वो हादसा नहीं हुआ था। ये मैं व्लॉग जो है आप लोगों ने देख लिया, और भाभी ने जो इतना सारा खाना दिया था उसको हमने किस तरीके से, मतलब नेक्स्ट डे हमारे कैसे आया काम और कितना हमने मज़े से वो खाया। बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। और बस ये प्लीज़ किसी के पीछे इतना नहीं लगा कीजिए। और बेहतर ये है कि मुझे देखते हैं तभी मेरे बारे में बोलते हैं, तो मुझसे इतना तो सीख लीजिए कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे मत लगिए। क्योंकि है ना, मुझे देखिए मैं सिर्फ अपनी बेहतरी करती हूँ, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती हूँ कि मैं फ़लाँ की ज़िंदगी को बर्बाद करके अपने आप को छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपना सोचती हूँ, अपनी फैमिली का सोचती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।